हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 4 का सीबीएसई का लेसन नंबर 2 स्मार्ट ब्रेन। गीता's मदर इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर एंड गीता वॉक इनटू द रूम एंग्रीली। गीता की जो मम्मी होती है वो कंप्यूटर पे वर्क कर रही होती है और गीता गुस्से में रूम में एंटर होती है। गीता बोल रही है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू द अश्विन, ही सेज दैट आई डोंट हैव अ ब्रेन। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज लाइक अ बैग ऑफ अ चिप्स विद मोर एड देन द चिप्स। दैट्स नॉट ट्रू, इज इट? गीता उसकी मम्मी को गुस्से में आके बोलती है कि मैं अश्विन से बात नहीं करूंगी क्योंकि वो बोल रहा है कि मेरे पास दिमाग ही नहीं है। उसके हिसाब से मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ चिप्स थोड़ी कम है और बहुत ज़्यादा हवा है। ये सच नहीं है, नहीं है ना? मम्मी बोलती है, ऑफ कोर्स यू डू हैव अ ब्रेन। हाँ, तुम्हारे पास दिमाग है। ऑल क्रिएचर हैव अ ब्रेन। सारे क्रिएचर्स के पास ब्रेन होता है। गीता बोल रही है, इवन अ स्मॉल इंसेक्ट लाइक अ बी, कॉकरोच, फ्लाइज हैव अ ब्रेन। गीता बोलती है कि जो छोटे जो कॉकरोचेज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बीज है, फ्लाइज है, उसके पास भी ब्रेन होता है ना मम्मी? तो उसकी मम्मी बोलते हैं, यस दे डू। हाँ, उनके पास भी होता है। हावेवर देयर ब्रेन इज नॉट अ बिग और एज अ क्लेवर आवर। हाँ, लेकिन उनका जो ब्रेन होता है वो हमारे जितना बड़ा नहीं होता है, उतना क्लेवर नहीं होता है। लेट्स अस रीड अबाउट इट। गेट टुडेज न्यूज़पेपर फ्रॉम द लिविंग रूम। और उसकी मम्मी बोलती है, जाके लिविंग रूम में से न्यूज़पेपर लेके आ जा। An interesting article on the wasp has been published on the 5th page. 5th पेज पे एक कीड़े के लिए एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, वो देख। गीता rush to bring in the newspaper and on her mother's best reads the article. गीता अपनी मम्मी के कहे हिसाब से वो ड्राइंग रूम में से न्यूज़पेपर लेके आती है और रीड करना शुरुआत करती है। गीता, does that means that the wasp has a big brain? Since my brain is definitely bigger, am I smarter? अपनी मम्मी को बोलती है, हाँ वैसे के पास तो ब्रेन होता है, मतलब मेरा तो ब्रेन उससे ज़्यादा बड़ा है, तो मतलब मैं स्मार्टर हुई। मदर ने बोला, माई डियर, द साइज ऑफ अ ब्रेन डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर इज दैट वर्क इज द कैपेबल ऑफ डूइंग। वो बोलती है कि बेटा, ब्रेन का साइज नहीं मैटर करता है, वो कितनी कैपेसिटी है वो करने की, उसके वर्क उस पर डिपेंड करता है। वो ब्रेन रिसीव एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, इनिशिएट एंड कंट्रोल मूवमेंट एंड ऑल्सो कंप्लीट अवर थॉट प्रोसेस। हमारा जो ब्रेन होता है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का, प्रोसेस करने का, उसको शुरुआत करने का, कंट्रोल करने का और वो समझ के फिर कंप्लीट करने का प्रोसेस, ये सब करता है। आवर ब्रेन हैज़ अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटी फॉर इन्फॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्राइवल। हमारे दिमाग के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा इंटरवल्स होता है और एक्स्ट्रा कैपेसिटी होती है। इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटेबल रिट्राइवल। गीता ने बोला, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। उनकी मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा टेक्निकलिटी समझाई तो गीता को समझ में नहीं आया। मदर बोले, ओके आई शैल गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज एन एंट बाइट योर लेग, वॉट विल योर फर्स्ट रिएक्शंस? उन्होंने बोला कि अगर एक चींटी है वो तेरे लेग को काट लेगी तो तेरा फर्स्ट रिएक्शंस क्या होगा? गीता बोले, आई विल स्क्रैच द एरिया वेयर द एंट बाइट मी, आई विल अप्लाई सम ऑइंटमेंट ऑन द एरिया टू स्टॉप द इंचमेंट। उन्होंने बोला, गीता ने बोला उनकी मम्मी को जवाब देते हुए कि अगर वो काट लेगी तो मैं उसको स्क्रैच करके पहले तो निकाल दूंगी और फिर उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगा दूंगी जहाँ पे मुझे ईचीनेस महसूस हो रही है, जहाँ पे खुजली हो रही है। मदर बोले, वेरी गुड, दैट्स व्हाट एनीबडी विल डू, हाउ डू यू नो व्हाट यू नीड टू डू? मम्मी ने बोला कि हाँ सही बोला तूने, सब लोग यही करेंगे, तुझे कैसे पता पड़ा कि यही करना चाहिए? गीता, वेल इट्स अ सिंपल, आई ऑलवेज डू द सेम थिंग, आई आइदर स्क्रैच और पुट सम ऑइंटमेंट ऑन इट। उसने मम्मी को जवाब देते हुए बोला कि हाँ मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, या उसको स्क्रैच कर लेती हूँ या फिर ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। मदर बोले, नॉट एग्जैक्टली, योर ब्रेन डिसाइडेड वॉट यू शुड डू। द ह्यूमन ब्रेन विच इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ योर बॉडी टेल्स द अदर पार्ट ऑफ अ बॉडी टू डू। बोले कि हाँ वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, तुम्हारा ब्रेन डिसाइड करता है कि तुम्हें क्या करना है। ह्यूमन बॉडी जो पूरी जो ह्यूमन ब्रेन है वो बॉडी का कंट्रोल ब्रेन के हाथ में होता है और वो इंस्ट्रक्ट करता है बाकी सारे पार्ट को कि उसको क्या करना है। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द ब्रेन आइडर टेल यू आर्म टू स्क्रैच द एरिया और फेच एन ऑइंटमेंट एंड अप्लाई इट ऑन द अफेक्टेड एरिया। ये रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे ही वो चींटी ने काटा, वो ब्रेन ने मैसेज पहुंचा दिया वो हैंड को कि स्क्रैच कर लो या फिर ऑइंटमेंट लगा दो, तो ये मैसेज ब्रेन करता है देने का और रिफ्लेक्ट, दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। गीता बोले, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन? मदर ने बोला, रिफ्लेक्स एक्शन इज़ द इनवॉन्टेड रिस्पॉन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये ऐसा एक्शंस है जो हमारी बॉडी जब भी रिस्पॉन्स करती है, जब कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स कर देती है, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स रिफ्लेक्स एक्शंस। इट इज़ समथिंग दैट यू डू विदाउट थिंकिंग।
जहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी बॉडी की नर्व्स है वो ऑलरेडी रेडी होती है और एक्शन ले लेती है बिना आपको बताया हुए। ये इनवॉलंटरी एक्शंस है। गीता, बट हाउ डज इट एक्चुअली हैपन? गीता ने पूछा, ये कैसे होता है? मदर, दिस एक्शंस टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द नर्व्स विच आर प्रेजेंट थ्रू आउट अवर बॉडी। और ये सारी जो प्रोसेस है वो हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स है उसकी मदद से होती है। गीता सेड, व्हाट आर नर्व्स एंड व्हाट डू दे लुक लाइक? गीता ने पूछा, ये नर्व्स क्या है और वो किस हिसाब से दिखती है? गीता रन्स टू हर ग्रैंडमदर सिटिंग नियर बाय एंड पुल हर ग्रैंडमा's हेड एंड लुक एट द वेन्स रनिंग क्राइस क्रॉस। गीता अपनी ग्रैंडमदर के पास जाती है भागते भागते और वो उनके हैंड को ऑब्जर्व करती है तो उनको एक क्राइस क्रॉस रनिंग दिखती है उनकी बॉडी पे। गीता सेड, मॉम, आर दिस नर्व्स? मम्मा, ये क्या नर्व्स है क्या? तो मम्मी ने बोला, नो, दे आर वेन्स, दे कैरी द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट। नर्व्स आर द डिफरेंट एंड हैव अ डिफरेंट फंक्शंस। नर्व्स के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। तू जिसकी बात कर रही है वो बॉडी में हार्ट से लेके हार्ट से ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट में पहुंचाने का काम करती है और नर्व्स का फंक्शन डिफरेंट होता है। वो जो इन्फॉर्मेशन होता है जो ब्रेन ने दिया हुआ है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने के लिए काम करती है। दे आर लाइक अ इलेक्ट्रिकल वायर रनिंग अराउंड द हाउस। जो घर के आजू बाजू जो वायर होते हैं वैसे करके काम करता है। जस्ट एज ऑल द वायर जॉइंस इन सम वेज टू द मेन फ्यूज बॉक्स, द नर्व्स टू जॉइंस टू द ब्रेन। जैसे घर के सारे वायर मेन स्विचेस के साथ कनेक्टेड होते हैं वैसे सारे जो वायर होते हैं जो सारी नर्व्स है वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है। गीता पूछ रही है, सो वो ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर? सो हमारा ब्रेन कंप्यूटर की तरह है? मदर ने बोला, यस, यू गॉट इट द अदर वे। ओके, तू दूसरी वे में समझ रही है बट दैट इज ऑल्सो राइट। वी क्रिएट द कंप्यूटर सो द कंप्यूटर इज मोर लाइक अस। कंप्यूटर ने हमें क्रिएट नहीं किया हुआ है, हमने कंप्यूटर को क्रिएट किया है तो कंप्यूटर हमारे जैसा ही हुआ। कैन यू टेल मी अ बिग डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड अस? क्या तू मुझे बताए कि कंप्यूटर और हमारे में डिफरेंस क्या है? गीता ने बोला, नाउ लेट मी थिंक। शी स्टार्ट्स थिंकिंग ऑफ एंड फिंगर्स व्हाइल काउंटिंग। और वो काउंट करते हुए वो सोचने लगती है कुछ। कंप्यूटर आर स्मॉल बट कैन डू द मैथ्स फास्ट, कैन नॉट फील हंग्री and are not afraid, do not fight with the friends, do not feel sad, happy and do not means brother like a Ashwin। वो मम्मी को जवाब देते बोलती है कि जो कंप्यूटर है वो छोटे होते हैं लेकिन हमसे ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशंस करते हैं। उन्हें भूख नहीं लगती, उन्हें डर नहीं लगता, वो अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट नहीं करते, उन्हें ख़राब फील नहीं होता, उन्हें खुशी फील नहीं होती है और उनके पास हम मेरे जैसे ब्रदर मीन ब्रदर्स नहीं होते। दैट्स अश्विन। मम्मी हंसते हुए बोलती है, दैट्स ट्रू बट विथ सो मच प्रोग्रेस टाइम विल कम व्हेन कंप्यूटर विल स्टार्ट थिंकिंग ऑन देयर ओन। हाँ, ऐसा एक टाइम आएगा जैसे कंप्यूटर अपने आप सोचना शुरू करेंगे बट डेफिनेटली वन थिंग दैट द कंप्यूटर कैन नॉट डू ऑफ इज नाउ इज थिंकिंग। कंप्यूटर अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ सोचने का काम नहीं कर सकते। ओ, इट्स अ मॉर्निंग, आई हैव टू स्विच ऑन माई सेल्फ। कि ऐसा नहीं होगा कि हाँ मॉर्निंग हो गई है, लाओ मैं अपने आप को स्विच ऑफ कर लेता हूँ, स्विच ऑन कर लेता हूँ, वैसा नहीं कर सकते। एट दिस गीता स्टार्ट लाफिंग। जब मम्मी ने ऐसे बोला ना, एग्जाम्पल दिया कि यार मॉर्निंग हो गई, लाओ मैं अपने आप को स्टार्ट कर लेता हूँ, तो गीता हंसने लगती है। सी हाउ यू लाफ ऑल ऑन योर ओन, डू यू थिंक द कंप्यूटर कैन डू दैट? तू कैसे अभी हंसी, तो कंप्यूटर कैसे हंस सकता है ऐसे? नाउ यू नो दैट ह्यूमन ब्रेन इज ऑसम थिंग्स। अभी तुझे पता पड़ गया होगा कि जो ह्यूमन का ब्रेन है बहुत ही ऑसम थिंग्स है। गीता बोल रही है, आई हैव समथिंग टू डू, मुझे कुछ करना है। मदर ने बोला, व्हाट? गीता, टेल अश्विन दैट आई हैव नॉट हैव अ ब्रेन बट आई हैव अ सुपर कंप्यूटर। मुझे अश्विन को बोलना है कि मेरे पास ब्रेन तो नहीं है लेकिन आई हैव अ सुपर कंप्यूटर। और मम्मी और गीता दोनों साथ में हंसने लगती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।